बदमाश दुर्लभ कश्यप के बारे में। जो लोग दुर्लभ कश्यप को नहीं जानते हैं उन्हें सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कम उम्र की युवाओं की एक टोली का सरगना जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ दुर्लभ कश्यप के संग वो आपको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में उज्जैन पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ युवाओं की टोली है जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से युवाओं को भड़काने और गुंडागर्दी जैसे काम को अंजाम दे रही है। इसी गेम का सरगना था दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर रंगदारी और सुपारी लेना ही उसका काम था। उसकी पोस्ट देखकर कई युवा उसके फैन हो जाते थे और उसे ज्वाइन कर लेते थे और उसके साथ वो भी अपराध में भागीदार बन जाते थे। जितनी कम दुर्लभ कश्यप की उम्र थी उतने ही बड़े उसके कारनामे थे और दुर्लभ की गैंग में लगभग 200 से ज्यादा युवा जुड़ चुके थे जो रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट करने लगे थे और इसकी जानकारी तत्कालीन एसपी सचिन अतुलेकर को भी लग चुकी थी। तो उन्होंने दुर्लभ कश्यप गैंग का खुलासा करते हुए 2 दर्जन से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया था। सचिन अतुलेकर की गिरफ्तारी करने के बाद वो जानते थे कि इन युवाओं द्वारा शहर में भय का एक माहौल बनाया जा चुका है, इसीलिए उन्होंने दुर्लभ कश्यप और उसकी पूरी गैंग का शहर में जुलूस निकलाया था। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की थी। इस गिरफ्तारी में पुलिस को कई माउजर बंदूकें, कई गन्स और कई तरह के चाकू और खंजर बरामद हुए थे और जब पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश किया तो पूरा शहर सख्ते में आ चुका था। दुर्लभ कश्यप रातों रात एक अनजान चेहरे से एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। शहर के लड़के और लोग उसे सर्च करने लगे। हमेशा अपने साथ छोटी उम्र के लड़कों को लेकर चलने वाला दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर एक जाना पहचाना नाम तो बन ही चुका था। उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। जब गन पकड़े हुए दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर पोस्ट डालता था उस पर हजारों लाइक आते थे। दुर्लभ को डॉन बनने का भी बहुत शौक था। वो खुद को उज्जैन का डॉन बोलता था। उसने अपने फेसबुक स्टेटस पे भी लिख रखा था कुख्यात डॉन। यहाँ तक कि उसने ये भी लिख रखा था कि वो सुपारी लेता है या किसी को भी मारना या पीटना हो तो उससे बात की जाए। सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लिखने तक ही सीमित नहीं था, ये बात उसने जमीनी घटनाओं पर भी अंजाम दे चुकी थी। दुर्लभ पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। एक हत्या और कई जगह गुंडागर्दी और मारपीट के आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज हो चुके थे। दुर्लभ शहर के कुख्यात बदमाशों की लिस्ट में आने लगा। दुर्लभ महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौकीन था। रात को अंधेरे में कई युवाओं के साथ वो बाइक पर निकलता था। शहरों से निकलती धड़धड़ाती बाइकों की आवाज से पूरा शहर दहल उठता था। दुर्लभ की गैंग में शामिल 15 से 20 साल तक के लड़के उसको अपना आइडल मानते थे और वो दुर्लभ के जैसा बनने की चाहत रखते थे। हालांकि दुर्लभ का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शिक्षित और एक संपन्न परिवार से आता है। दुर्लभ के पिता भोपाल में व्यापार करते हैं और उसकी माता एक शिक्षिका है। दुर्लभ की माता अनुशासित एवं बहुत प्रेरणादायक महिला है एवं दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप भोपाल में एक व्यापारी हैं। अपने इकलौते बेटे को उन्होंने बहुत ही नाज और प्यार से पाला है। दुर्लभ अपनी माँ का बहुत लाडला था। दुर्लभ की मौत के बाद उनकी माँ ने फेसबुक पोस्ट में भी कई बार अपना दर्द बयां किया है। सिर्फ माँ और बाप का ही नहीं, दुर्लभ को लोग यारों का भी यार कहते थे। उसके दोस्तों ने भी उसको मरने के बाद भी बुलाया नहीं है। दुर्लभ की मौत कैसे हुई ये आपको हम आगे बताने वाले हैं। दुर्लभ और उसके दोस्तों का एक अपना खुद का एक ड्रेस कोड था और मतलब है कि दुर्लभ गैंग सबसे पहले चर्चा में सोशल मीडिया के जरिए आई। उन्होंने शहर में अपना खौफ फैलाने के लिए सोशल मीडिया में पोस्टों का सहारा लिया जिसमें कई जगह दुर्लभ कश्यप के नाम का चर्चा था। दुर्लभ हमेशा से ही अपने माथे पर गोल काला टीका, आंखों में काला काजल और गले में काला स्कार्फ डालता था। यही उसकी स्टाइल थी जो काफी चर्चित है। 2 साल पहले उसने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का भी काम किया था। उसने बकायदा एक पोस्ट पर रेट तक तय कर दिए थे। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में दुर्लभ गैंग के करीबन 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और ये सारे के सारे नाबालिग ही थे जिन पर गुंडागर्दी, मारपीट और लोगों को डराने जैसे केस दर्ज पहले से ही थे। 2018 के बाद से दुर्लभ की फैन फॉलोइंग में भी बहुत उछाल आ गया। शहर के नए लड़के उससे जुड़ने लगे। नई उम्र के ये लड़के दुर्लभ कश्यप के जैसा बनने का सोचने लगे। शहर में काले गमछे डालकर घूमने वाले लड़कों की भरमार नजर आने लगी। हालांकि दुर्लभ की मौत के बाद खुद उनके पिता मनोज कश्यप ने ये बात एक इंटरव्यू में कही है कि कोई भी लड़का या लड़की उनके बच्चे की तरह बनने का तो बिल्कुल ना सोचे। गुंडा, पहलवान या अपराधी बनने की चाह में उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया। दुर्लभ अपनी फेसबुक पोस्ट में कई जगह हथियारों के साथ में नजर आता था।
जिसमें बंदूक और चाकू प्रमुख होते थे। जब 2018 में इनकी फेसबुक पोस्ट के चलते ही दुर्लभ कश्यप की गैंग को गिरफ्तार किया गया, तब तत्कालीन एसपी सचिन अतुलेकर ने दुर्लभ कश्यप को एक बात कही थी। सचिन अतुलेकर ने दुर्लभ को कहा था कि दुर्लभ, तूने छोटी उम्र में बहुत सारे लोगों से दुश्मनी ले ली है, तू जेल में है तब तक ही सुरक्षित है। और सचिन अतुलेकर की बात सच भी साबित हुई। हालांकि दुर्लभ की मौत के बाद भी फेसबुक या यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर दुर्लभ कश्यप एक चर्चित नाम है। अगर आप दुर्लभ लिखेंगे तो भी कश्यप आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये बात तो खुद दुर्लभ ने भी नहीं सोची होगी कि उसकी मौत के बाद उसकी फैन फॉलोइंग में इतना ज्यादा उछाल आ जाएगा। शहर के वो लड़के भी जो दुर्लभ को नहीं जानते थे, वो भी उसको गूगल सर्च करने लगे, यूट्यूब पर उसके वीडियो देखने लगे और इंस्टाग्राम पर दुर्लभ कश्यप फैन क्लब के नाम से चल रहे कई पेजों पर जाकर वो जुड़ने लगे। 2018 में जब दुर्लभ कश्यप गैंग की पूरी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद जब दुर्लभ कश्यप वापस आया तो 2020 का कोरोना का माहौल चल रहा था, लॉकडाउन खुल चुका था। उसके बाद दुर्लभ कश्यप शहर में आ चुका था। अब हम आते हैं सीधे 7 सितंबर 2020 पर। रात के करीबन 2 बजे दुर्लभ कश्यप अपने 4-5 साथियों के साथ हेलाबाड़ी में मौजूद जुम्मन चाचा की दुकान पर चाय पीने पहुंचा था। उसी दुकान पर मौजूद शाहनवाज और शादाब से उसका पुराना विवाद चल रहा था। उसी विवाद में चलते दुर्लभ ने देसी कट्टा निकालकर शाहनवाज के कंधे पर गोली मार दी थी और शाहनवाज ने मौके पर ही अपने अन्य साथियों को बुलवाकर गैंगवार शुरू कर दिया। गैंगवार में दुर्लभ घेरा गया, जिसे शादाब और उसके साथियों ने चाकू, तलवार और अन्य हथियारों से गोदकर दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद से ही दुर्लभ ज्यादा तेजी से चर्चा में आया। एक बार फिर शहर का युवा उसे यूट्यूब और इंटरनेट पर सर्च करने लगा, लेकिन दुर्लभ की कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी। 7 सितंबर की उस रात को अपने माँ और बाप का लाडला दुर्लभ उस दुनिया को तो छोड़ के जा चुका था, साथ में भी छोड़ गया था उन दोस्तों को जो उसके साथ हमेशा बने रहते थे। दुर्लभ की मौत के बाद जो सबसे अच्छी बात सामने आई थी, वो थी उसके पिता मनोज कश्यप जी का इंटरव्यू। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी युवा मेरे बेटे की तरह ना बने। ये एक बाप का दर्द था जिसके बेटे की लाश को जले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसके बाद भी वो शहर के और पूरे देश के युवाओं को एक नया मैसेज दे रहे थे। वो बता रहे थे कि गुंडागिर्दी और गैंगस्टर बनने जैसी सोच रखने वालों लड़कों का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो ये थी दुर्लभ कश्यप की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।